अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदना मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़यामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्ली मन हुवा महबूबुन व मर्दियुल लदैहि सलातन तबक़ा व तदुम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैति व युतहिरुकुम तत्हीरा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व वल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। झूम कर बाबा से बुलंद दरूदे पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना मौलाना बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। जरा दाहिने बाजू वाले इस्लामी भाई आप लोग आपस में बातें बंद कीजिए, इसलिए कि अब हम मदीने वाले की बातें करने जा रहे हैं। अब उनकी बातें करने जा रहे हैं जिनका सर तन से जुदा भी हो गया, फिर भी वो कुरान पढ़ते हैं। तो जब वो कुरान पढ़ते हैं तो हम कितना पढ़ें, हमें भी पढ़नी चाहिए। थोड़ी पढ़ने की भी बात कर लेंगे। जरा मोहब्बत के साथ आप लोग खामोश रहे। इधर वाले कह दे सुभान अल्लाह। अब जरा देख लूं कि बाएं बाजू वाले कितना सुनने के मूड में हैं। आप लोग जरा एक बार लहक कर कह दें अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आप हजरात से पूछूं कि सुनने के लिए तैयार हैं? तो जरा हाथ उठाइए तो और बोलिए कितने लोग नहीं सुनने के मूड में हैं। अच्छा जी, अगर सुनने के लिए बेदार हैं, मैंने कुरान करीम की एक आयत तत्हीर आपके हवाले किया। लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैति व युतहिरुकुम तत्हीरा। चंद लम्हा इस पर मैं गुफ्तगू करूंगा कि अपने नाना के वादे को निभाते हैं। अपने नाना से किया वादा निभाते हैं, निभाते हैं। अरे जोर से बोलिए ना। हुसैन है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। मेरी आवाज कुछ गिरफ्ता है, लेकिन आप साथ दीजिए, मैं साथ दूंगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। अरे बदलेगा जमाना लाख, मगर कुरान कुरान न बदला जाएगा। तारीख कभी मौजों के कदम लेते हैं, खालिद कभी हाथों में अलम लेते हैं। हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में कोई शब्बीर जन्म लेते हैं। जरा जोर से बोलिए। देखिए थोड़ी सी साथ आपने दिया है, आवाज थोड़ी खुल रही है। जरा प्यार से बोलिए। उस आका का नाम ले ले या हुसैन। और दो बार एक बार नहीं, दो बार मिलकर कहिए या हुसैन या हुसैन। देखिए हुसैन का नाम ले रहा हूं, आवाज खुलते जा रही है। खूब शबीर तेरी सब्रो शकीब आई है, गम पे गम है फिर भी ना माथे पे शिकन आई है। और सुन के तेगों की खना हजरते कासिम ने कहा, शायद मेरे बारात की यही शहनाई है। और सज कर निकले मैदान में अली अकबर जिस दम,
बोलिए 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 बोलिए। सजकर निकले मैदान में अली अकबर जिस दम, जान दुश्मन की उन्हें देखकर थर्राई है। क्यों थर्राई है? इसलिए कि अली अकबर थे पैगंबर के मुशाबे बिल्कुल, आधा समझे थे कि तस्वीरें नबी आई है। जलसे रोज होते हैं, जलसे हर जगह करते हैं, जलसा आप भी करते हैं, जलसा हम भी करते हैं। कोई जलसा करता है अपनी सियासत के लिए, कोई जलसा करता है अपनी हिमायत के लिए, कोई जलसा करता है अपनी पार्टी के लिए, कोई जलसा करता है अमन की शरारत के लिए। और आज हम जलसा कर रहे हैं हुसैन की शहादत के लिए। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, बोलिए। दुनिया वालों, आज हमें कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग गलत करते हैं, हुसैन का तो नाम लेते हैं मगर अली का नाम नहीं लेते। अरे नादा, मैं हुसैन का नाम भी लेता हूँ और अली का भी नाम लेता हूँ, और पूरे भारत में घूम घूम कर दुनिया वालों को यही पैगाम देता हूँ। अरे दुनिया वालों, हिंदुस्तान की धरती पर जब तक सुन्नी का एक बच्चा रहेगा, हिंदुस्तान की गली गली होगी हुसैन के अब्बा की अली अली होगी। आज हम खुद नहीं मानते, हम मदीने वाले के गुलाम हैं और अली के मानने वाले हैं। प्यार से बोल दीजिए ना। साहबा की अजमत पर कुर्बान होने वाले हैं और हम खुद नहीं मानते, बल्कि मदीने वाले आका ने कहा है कि इन्हें मानो। प्यार से बोल दीजिए। और एक बार लहक कर पूरा मजमा कह दे, या रसूल अल्लाह। मेरे पैगंबर ने फरमाया, ए दुनिया वालों, अबू बकर सिद्दीकीन के सरदार हैं, उस्मान शरीफों के सरदार हैं, उमर आदिलों के सरदार हैं, और अली तमाम वलियों के सरदार हैं, और मेरी बेटी फातिमा ज़हरा तमाम जन्नती नौजवान औरतों की सरदार है, और मैं पैगंबर तमाम नबियों का सरदार। ये घराना सरदार का है, ये घराना सरदारों का है। आज हर कोई दावा कर रहा है हुसैन हमारे हैं, हुसैन हमारे हैं। कोई शायर कलाम पेश कर रहा है, वो भी ये दावा करता है अपने कलाम में हुसैन हमारे हैं। उलमा कहते हैं हुसैन हमारे हैं। सैसाराम के मुसलमान तड़प रहे हैं और कह रहे हैं हुसैन हमारे हैं। नमाजी कहे हुसैन हमारे हैं, गाजी कहे हुसैन हमारे हैं। इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी पुकारने लगे हुसैन हमारे हैं। ख्वाजा ख्वाजा गरीब नवाज कहने लगे, अरे शाह हुसैन। जोर से बोलिए, शाह हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन। अरे दीन हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दीपना हस्त हुसैन। अरे हुसैन दीन भी है, हुसैन दीन भी है, और हुसैन दीन की, जोर से बोलिए ना, दीन की पनाह भी है। कैसे? जब तक घोड़े पर सवार थे दीन थे, जब घोड़े से नीचे उतरने लगे तो दीन के पनाह बन गए। अभी आगे बताऊंगा। आज हम दावा कर रहे हैं हुसैन हमारे हैं, आप कहते हैं हुसैन हमारे हैं। नमाजी कहे हुसैन हमारे हैं, रोजेदार कहते हैं हुसैन हमारे हैं। इंडिया का मुसलमान पुकारने लगा हमारे हैं हुसैन, पाकिस्तान वाला कहने लगा हुसैन हमारे हैं, कायनात का हर मुसलमान कहने लगा हुसैन हमारे हैं। उमर कहते हैं हुसैन हमारे हैं, अबू बकर कहते हैं हुसैन हमारे हैं, उस्मान कहते हैं हुसैन हमारे हैं, अली कहते हैं मेरे दिल का टुकड़ा हुसैन, फातिमा ज़हरा
कहती है मेरे आंखों का नूरे नजर हुसैन, और आका फरमाते हैं अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। जरा झूम के बोलिए और जरा प्यार से। हुसैन का नाम वजीफा है, हुसैन का नाम वजीफा है, और हुसैन का नाम इबादत है। तवज्जो चाहूं, हुसैन का नाम वजीफा है और हुसैन का नाम इबादत भी है। आ गए मस्जिद में, वजू किया, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गए, खड़े हो गए, अल्लाहू अकबर, नियत बांध लिया आपने, सना पढ़ ली, सूरह फातिहा की तिलावत कर लिया, रुकू में गए, फिर उसके बाद सुजूद कर लिया, कादा में बैठे, कादा कर लिया, अब सलाम फेर दीजिए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, तैयार पढ़ लिए और सलाम फेर दीजिए, नमाज हुई। अरे बोलिए ना, नमाज हुई। अरे अल्लाह के वलियों के कदमों से के निशान से भागने वाले हर तरफ से भाग लिए, लेकिन जब नमाज में पहुंचे तो अल्लाह ने पकड़ लिया। अब कहां भागोगे? अरे तुम्हारी नमाज उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक कि मेरे नबी पर और नबी की आल पर दरूद न पढ़ ले। प्यार से बोलिए और एक मर्तबा लह के कह दे, या रसूल अल्लाह, जब तक कि तू नबी पर और आले नबी पर दरूद ना पढ़ ले वो नमाज काबिले कबूल नहीं। अब पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिही, इतना पढ़ लिया और सलाम फेर दिए, बोलिए नमाज हो गई या नहीं जी? नमाज हो गई। तो जब तक के नमाज में हम नबी पर और आले नबी पर दरूद नहीं पढ़ते हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती, और जब तक के हम जलसे में नबी पर और आले नबी पर दरूद नहीं पढ़ते हमारा जलसा भी मुकम्मल नहीं होता है। आइए झूम कर एक बार दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफीअना मौलाना बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो हुसैन का नाम इबादत है, हुसैन का नाम वजीफा है, हुसैन का नाम इबादत है, बोलिए ना, इबादत है, और हुसैन का नाम वजीफा है। दोस्तों ये वो हुसैन है जिनकी है में इस्लाम का हुस्न है। प्यार से बोलिए, प्यार से बोलिए, ये वो हुसैन है जिनके है में इस्लाम का हुस्न है, जिनके सीन में इस्लाम की सलामती है, जिनकी या में इस्लाम की यारी है, जिनके नून में निजाम मुस्तफा का जलवा है। जरा जब मेरे पैगंबर ने फरमाया दुनिया वालों तुम मुझे भी मानो और मेरी आल को भी मानो और इनसे प्यार करो, खुदा तुमसे प्यार करने लगेगा। तो कुछ माने और कुछ बोलिए ना, आधा इधर हो गए आधा उधर हो गए, कुछ माने और कुछ ना माने। ना मानने वाले में एक अस्कफ पादरी भी था, उसने कहा कि मैं नहीं मानता। कासिद से कहा जाकर कह दो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से कि मैं नहीं मानता, और अगर वो पैगंबर हक पर है तो वो अपनी औलाद को लेकर एक मैदान में आए, और हम भी अपनी जान को और अपनी औलाद को लेकर एक मैदान में आते हैं, और सब के सब मैदान में इकट्ठे होकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला जो हक पर है उसे रख ले, जो कुफ्र पे है उसे हिलाक कर दे। कासिद आया, मेरे पैगंबर से कहा मेरे रसूल मस्जिद नबी के मेंबर पर खुतबा दे रहे हैं, कुर्बान जाओ। जैसे ही आने वाला कासिद आकर के कहता है मेरे पैगंबर ने फरमाया कि मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। वहां से उतरे
और सीधे अपनी बेटी फातिमा ज़हरा के घर तशरीफ ले गए। ये वही बेटी है जिसके मुतालिक मेरे पैगंबर ने फरमाया था, फातिमा तो बिज़तुन मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। क्या मतलब था? नबी ने ये नहीं कहा फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये नहीं कहा। नबी ने फरमाया फातिमा तो बिज़तुन मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। क्या मतलब था? मतलब ये था दुनिया वालों मैं ताहिर हूँ, ये ताहरत का टुकड़ा है। मैं शाफे हूँ, ये शफाअत का टुकड़ा है। मैं कुरान हूँ, ये उसकी तफसीर है। मैं मोहम्मद हूँ, ये मेरी तमहीद है। सीधे पहुंचे और फरमाया मेरे पैगंबर ने, ऐनल हसन, ऐनल हसन, हसन कहाँ है? हुजूर हाजिर हूँ। कहा जल्दी तशरीफ लाइए। आ गए। फिर फरमाया ऐनल हुसैन, जरा प्यार से कह दीजिए या हुसैन, और एक बार कह दीजिए या हुसैन। अरे दीवानों थोड़ी दीवानगी पैदा करो, ताकि जब यहाँ की आवाज आसमानों के हवाओं को चीरे और चीर कर जाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गुंबद की जाली से वो आवाज टकराए, तो अर्श के फरिश्ते भी पुकार उठे, ऐ हुसैन तेरे दीवाने सहसराम में बैठकर तेरा जिक्र कर रहे हैं। जरा मोहब्बत से कह दीजिए या हुसैन, या हुसैन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से फरमाया ऐनल हुसैन, हुसैन कहाँ है? फरमाया हुजूर हाजिर हूँ। कहा जल्दी तशरीफ ले आइए। हजरत इमाम हुसैन आ गए। उसके बाद मेरे नबी ने फरमाया ऐना अली इब्ने अबी तालिब। बोलिए 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 बोलिए, ऐना अली इब्ने अबी तालिब, कहाँ है अली इब्ने अबी तालिब? कहा हुजूर हाजिर हूँ। कहा जल्दी तशरीफ ले आइए। अली भी आ गए, हसन भी आ गए, हुसैन भी आ गए, फातिमा ज़हरा भी आ गई। कितने लोग हो गए? कितने हो गए? गिनती ठीक से याद कीजिए ना। कितने हो गए? कितने? 5। मिलके इमाम हसन, इमाम हुसैन, फातिमा ज़हरा, मौला अली और मेरे पैगंबर। कितने हो गए? 5। तन 5 थे, जिस्म 5 थे, इसी से तंज बन बने, पंजतने पाक बने। मिलके इमाम हसन, इमाम हुसैन, मौला अली, मेरे पैगंबर और फातिमा ज़हरा। मुज़म्मिल की चादर एक थी, मुज़म्मिल का लिबास एक था। मेरे पैगंबर ने इस 5 तन के ऊपर मुज़म्मिल की चादर उठाई और आसमान की तरफ निगाह उठाया और फरमाया या रब्बी हाउलाए अहले बैती, या रब्बी हाउलाए अहले बैती। मौला ये मेरी अहले बैत है, जो इनसे प्यार करे उनसे तू प्यार कर। जो इनके दीवाने हो जाए तो उनके दीवाने हो जा, जो इनके प्यारे हो जाए तू अपनी जन्नत अता कर दे। हज़रात ये 5 तन इमाम हसन से मेरे पैगंबर ने फरमाया तुम दाहिने हाथ को पकड़ लो। दाहिने हाथ की उंगली को पकड़ लिया। हुसैन से फरमाया तुम बाएं हाथ की उंगली को पकड़ लो। बाएं हाथ की बाएं उंगली को पकड़ लिया। फातिमा ज़हरा से फरमाया तुम मेरे दामन को पकड़ लो। दामन पकड़ो निजात मिल जाएगी। दामन पकड़ो निजात मिल जाएगी। अली से फरमाया तुम फातिमा के दामन को पकड़ लो। चले हैं, कहां चले? अरे बोलिए ना, तबलीग करने। कहां गए? तबलीग करने। ये मेरे मुस्तफा के तबलीग का मिजाज था और आज भी तबलीग का मिजाज है।
हड़िया ले लो, लोटा ले लो, चटाई ले लो, गोश्त ले लो, प्याज ले लो, तेल ले लो, मस्जिद में बैठ करके खाने का मुकम्मल इंतजाम कर लो। अरे दुनिया वालों, तबलीग मस्जिद के दीवारों के साए में नहीं होती। इमाम हुसैन ने बता दिया, तबलीग मस्जिद के दीवारों के साए में नहीं होती, तबलीग दुश्मन के तलवारों के साए में होती है। न मस्जिद में, न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में। अरे नमाज़े इश्क अदा होती है दुश्मन के तलवारों के। हज़रात, ये कल के तबलीग का मिजाज था। इमाम हुसैन अला जद्दही अलैहि सलाम, इमाम हसन, इमाम हुसैन, फातिमतुल ज़हरा, मौला अली मेरे पैगंबर के साथ चल पड़े हैं। अल्लाह का काफिला निकल चुका है, तबलीग करने के लिए अल्लाह की मुकम्मल दलील निकल चुकी है। ये 5 तन जब पहाड़ की बुलंदी पर पहुंचे, प्यार से बोल दीजिए ना, पहाड़ की बुलंदी पर पहुंचे। अस्कर पादरी पहले इस मैदान में मौजूद था। जब उसने देखा कि ये 5 तन अल्लाह की दलील बने चले आ रहे हैं, तो उसने अपने चेलाओं से कहा कि जरा बता उस बच्चे का नाम क्या है? उस बच्चे का नाम क्या है? कहा उस बच्चे का नाम हसन है। प्यार से बोलिए, प्यार से बोलिए। कहा किस बच्चे की बात कर रहे हो? कहा जो मुस्तफा के दाहिने हाथ को पकड़ा है। अस्कर पादरी ने कहा नहीं, मैं उस बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, मुस्तफा के बाएं हाथ को जो हाथ पकड़े हुआ है, मैं उस बच्चे का नाम पूछ रहा हूँ। बता उस बच्चे का नाम क्या है? अस्कर पादरी से उसके चेलों ने कहा उसका नाम हुसैन है। जरा मोहब्बत से कह दीजिए या हुसैन, और मोहब्बत से कह दे या हुसैन, या हुसैन। कहा उस बच्चे का नाम हुसैन है। अस्कर पादरी ने कहा ए लोगों, मैं उस बच्चे के चेहरे को देख रहा हूँ और तौरात के औरात को देख रहा हूँ। अगर ये नबी दुआ कर दे और ये बच्चा आमीन कह देगा तो मेरी नैया डूब जाएगी। लोगों गवाह हो जाओ, मैं हुसैन को देखकर, हुसैन के नाना का कलमा पढ़कर मुसलमान हो रहा हूं। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। चेलों ने कहा गुरुजी बड़ी चालाक निकल ले, जब तक कुफ्र के अंधेरे वादियों में थे तो साथ लेकर थे, आप जा रहे हो जन्नत की दहलीज को चूमने के लिए तो तने तन्हा जा रहे हो। अरे जब हुसैन के कदमों की खैरात आज बट रही है तो जहां तुम्हें मिल गई वहां मुझे भी मिल गई है। हम सब के सब हुसैन को देखकर उसके नाना का कलमा पढ़ रहे हैं। बेसाख्ता आवाज निकल गई, ला इलाहा, जोर से बोलिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफीना मौलाना बारिक वसल्ली सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। इमाम हुसैन अला जद्दही अलैहि सलातु व सलाम का बचपना है। इमाम हुसैन अला जद्दही अलैहि सलाम के बचपने की जिंदगी है। आका अलैहि सलातु व सलाम तशरीफ फरमा है। इमाम हुसैन ने फरमाया, नाना जान आप ऐसे झुकिए ना, मैं आपकी पुश्त पर सवार हो जाऊंगा। आज होता है ना, जो लोग बूढ़े हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, ये लोग जानते होंगे, नाती पोता होता है ना, तो कहता है ए नाना झुकिए ना, आप घोड़ा बनिए ना, हम बैठेंगे। होता है कि नहीं? तो नाना जी भी बच्चे की दिलजोई के लिए क्या करते हैं, झुक जाते हैं, जमीन पर घुटना लगा करके हाथों को भी लगा देते हैं। उस पर बच्चा पुश्त पे पीठ पर बैठ जाता है तो बच्चा खुश हो जाता है, हम घोड़ा पर बैठ गए, हम घोड़ा पर बैठ गए। होता है ना?
बच्चे की खुशी के लिए। अरे ये तो हम और आप अपनी बच्चे की खुशी के लिए करते हैं। इमाम हुसैन की खुशी के लिए तो मुस्तफ़ा ने सजदे लंबे कर दिए थे। मेरे हुसैन ने फरमाया नाना जान मैं चाहता हूं कि आपकी पुश्त पे सवार हो जाऊं। कहा आओ मेरे हुसैन बैठ जाओ। मेरे आका के पुश्त पर इमाम हुसैन सवार हो गए तो अर्ज करते हैं नाना जान जब आप घोड़े पर सवार होते हैं तो घोड़े की नकील आपके हाथ में होती है। या रसूल अल्लाह मेरे हाथ में कोई नकील नहीं। ए मेरे आका मेरे हाथों में कोई लगाम नहीं। इतना कहना था सैयदना उमर फारूक आजम आ गए। फरमाया वाह सवारी कितनी अच्छी है, सवारी कितनी अच्छी है। तो आका ने फरमाया उमर अरे ये भी तो देख ले कि सवार कितना अच्छा है। प्यार से बोलिए, प्यार से बोलिए। ये भी तो देख ले कि सवार कितना अच्छा है। फिर मेरे आका हुसैन ने फरमाया नाना जान मेरे हाथों में कोई नकील नहीं, मेरे हाथों में कोई लगाम नहीं। मेरे पैगंबर ने अपना जुल्फे अंबर हुसैन के हाथों में थमा दिया। जुल्फे अंबर को जैसे ही पकड़ा हुसैन आका ने फरमाया मेरे नवासे हुसैन आज मेरा जुल्फ तेरे हाथों में है, यही लगाम समझ लो। अरे कल करबला के मैदान में मेरे उम्मत की नकील तेरे हाथों में होगी। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रसालत, नारा रसालत, सीरत पाक, नारे हैदरी, नारे हैदरी। या हुसैन या हुसैन, या हुसैन या हुसैन। मेरे नबी ने फरमाया हुसैन कल करबला के मैदान में तेरे हाथों में मेरी उम्मत की नकील होगी। मेरे लाडले मेरी उम्मत की लाज रख लेना, मेरे उम्मत की लाज रख लेना। हुसैन ने कहा नाना जान हुसैन सब कुछ कर सकता है, आपके वादा के खिलाफ नहीं कर सकता है। हुसैन अपनी गर्दन कटवा सकता है, अली अकबर के हुल्कुम पर घोड़े को दौड़ता हुआ देखकर बर्दाश्त कर सकता है, कासिम की जवानी को लुटते हुए तो देख सकता है, लेकिन इस्लाम की गर्दन पर आंच आते हुए नहीं देख सकता। प्यार से बोलिए और जरा मोहब्बत से बोलिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब करबला के मैदान में पहुंचते हैं तो नजारा ही कुछ और था, वो मंजर ही कुछ और पेश कर रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात की तारीकी का आलम है। अपने तमाम दोस्तों अहबाब से कहा सुनो तुम तमाम के तमाम अपने अपने घर चले जाओ। यजीदियों से जो मुतालबा है मेरे साथ है, तुम्हारे साथ नहीं। तुम अपनी जान को जख्म में न डालो, तुम अपनी बेटियों को यतीम ना करो, तुम अपनी बीवियों को बेवा ना करो, वापिस चली जाओ। औरतें को भी हुक्म दिया वापिस चली जाओ। वो इस्लाम की सुहागन ने आवाज दिया आज कौम की बेटियां हैं, कल भी यही कौम की बेटियां थी जिन्होंने आवाज दिया। और हुसैन के जवाब पर जवाब देते हुए कहा मेरे आका हुसैन हम अपने मांग के सिंदूर को मिटाना बर्दाश्त कर सकते हैं। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। हम अपने मांग के सिंदूर को मिटाना बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हमारी निगाहों के सामने अगर कोई इस्लाम के मांग से सिंदूर हटाने की कोशिश करेगा
हम उसकी गर्दन भी काट लेंगे। हाथ बढ़ाएगा, हम उसके हाथों को भी काट लेंगे। और अगर जरूरत पड़ी तो हम अपने शवर की कुर्बानी भी पेश कर देंगे। हम अपनी गर्दन तो कटवा सकते हैं मगर इस्लाम की गर्दन नहीं कटने देंगे। जब औरतों के हौसले को इमाम हुसैन ने मुलायजा किया, आप क्या साहब कहने लगे, हुसैन ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे आका सब कुछ हो सकता है लेकिन मैं आपको तने तन्हा इस वादी में छोड़कर नहीं जा सकता। अगर आज वापिस चला जाया तो कल कयामत के दिन मुस्तफा को क्या मुंह दिखाऊंगा। मेरे आका अपने कदम से मुझे जुदा न कीजिए। मेरे आका मुझे अपनी हालत पर छोड़ दीजिए। अगर लड़ाई हुई तो सबसे पहले हम अपनी जान को आपके नाम पर कुर्बान कर देंगे। मुनाजरा हुआ, फिर उसके बाद सुबह सादिक का वक्त नहीं हुआ, अभी रात का ही आलम है। मेरे आका ने फरमाया, मेरे हुसैन ने फरमाया, अगर जाते हुए हया आती है तो मैं चिराग को गुल कर देता हूँ, अंधेरा हो जाएगा, तुम सब के सब निकल जाओ यहाँ से, कोई किसी को न देखेगा। काफी वक्त गुजर गया लेकिन हिचकियां, सिसकियां और आहो फगा की आवाजें बुलंद होती रही लेकिन कोई भी इंसान वहां से टला नहीं। जब वो रात आती है, नाना के वादे को पूरे करने की बात आती है, जब आखिरी रात आती है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज के रात को दो हिस्से में तकसीम करो। आधी रात लोग कुरान पढ़ेंगे और आधी रात लोग नवाफिल अदा करेंगे। जरा जोर से बोलिए। आधी रात कुरान पढ़ेंगे और आधी रात नवाफिल में गुजारेंगे। हुसैन के खेमे में सब कुरान पढ़ रहा है, अली अकबर कुरान पढ़ रहे हैं, कासिम कुरान की तिलावत कर रहे हैं, उम्मे रुबाब कुरान की तिलावत कर रही है, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कुरान की तिलावत कर रहे हैं, हजरत अली अकबर कुरान की तिलावत कर रहे हैं, हजरत कासिम कुरान की तिलावत कर रहे हैं। हजरत ज़ैनब ने कहा, बाबा जान मैं भी कुरान की तिलावत करूंगा, बाबा जान मैं भी कुरान की तिलावत करूंगा, बाबा जान मुझे भी कुरान पढ़ना सिखा दीजिए ना। इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए और फरमाया, बेटी तेरे बाप के पास पानी नहीं जो तेरा बाप तुझे वजू कराकर कुरान पढ़ाए। तेरे बाप के पास पानी नहीं। ए कौम की बेटियों, जरा एक मिजाज लेते जाना। कल करबला में पानी न था तो इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटी आ, तेरा बाप आज तुझे करबला की मिट्टी से वजू कराएगा। कल पानी न था तो हुसैन ने करबला की मिट्टी से अपने बेटे को, अपनी बेटियों को वजू कराया। क्या आज भी हमारे मुआशरे में कोई पानी की कमी है? अगर पानी की कमी नहीं है तो फिर वजू क्यों नहीं करते? वजू करके फिर कुरान की तिलावत क्यों नहीं करते? मेरे नबी ने फरमाया था, जो कुरान पढ़ता है कल कयामत के दिन कुरान भी उसकी सिफारिश करेगा। कुरान पढ़ो, निजात होगी। अल्लाह की ये वो मुकद्दस किताब है जिसको देखना भी इबादत है, जिसको छूना भी इबादत है, जिसको पढ़ना भी इबादत है, जिसको घरों में रखना भी इबादत है। इमाम हुसैन अलैहि अलैहिस्सलाम ने करबला की मिट्टी से वजू कराया और फिर फरमाया, बेटी पढ़ो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बेटी ने बड़ी प्यार से पढ़ा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर फरमाया, बेटी पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जरा जोर से बोलिए। बेटी ने बड़े ही प्यार से पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इतना ही पढ़ाया था, मेरे हुसैन के आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, बाबा जान ये रोना कैसा,
यहाँ पे तो आपको खुश होना चाहिए कि आपके बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं। मेरे हुसैन ने फरमाया बेटी कुरान शुरू कराया हूँ, खत्म भी करा पाऊंगा या नहीं, इसीलिए रो रहा। एक कौम के नौजवानों, तुम भी अपनी बेटियों को कुरान पढ़ाना सिखा दो, अपनी बीवियों को कुरान पढ़ाना सिखाओ, अपने मुआशरे के अनपढ़ लोगों को कुरान पढ़ना सिखाओ। हज़रात जब सुबह का वक्त होता है, हज़रत इमाम हुसैन अला जद्दही अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या देखा कि अपनी जान देने से पहले आपके असहाब यके बादे दिगर अपनी अपने गर्दन की कुर्बानी पेश करते चले जा रहे हैं। जब वो वक्त आता है कि जनाबे ज़हर कुर्बान होते हैं, तो उन्होंने कहा था मेरे आका हुसैन जरा मुस्लिम इब्ने औसजा को आवाज दे दीजिए। उनके बहुत ही प्यारे दोस्तों में से थे मुस्लिम इब्ने औसजा। कहने लगे मेरे आका हुसैन, मेरे दोस्त, जरा हुसैन जरा आवाज दे दीजिए मुस्लिम इब्ने औसजा को। आवाज दिया मुस्लिम इब्ने औसजा को, कहा सुनो मैं तुम्हें एक नसीहत करना चाहता हूँ। कहा क्या नसीहत है? यही है ना कि इस काफिले में तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवी है और तुम्हारा एक बच्चा है। उसने कहा नहीं, तूने गलत समझा है, ना तो इस वक्त मुझे बीवी की याद आ रही है, ना बच्चे का ख्याल आ रहा है, बस ख्याल है तो फातिमा के लाल का ख्याल है। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि जिस तरह मैंने अपनी जान को कुर्बान कर दिया है, मैंने अपना खून बहा करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हिफाजत किया है, तुम भी अपनी जानों को ऐसे ही कुर्बान कर देना और फातिमा के लाल के चेहरे पर कुहन के बादल ना पड़ने देना। यही तुमसे कहने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। कहा ठीक है, तेरे वादे की मैं हिफाजत करूंगा। वो कुर्बान हो जाते हैं। हजरत मुस्लिम इब्ने औसजा का आखिरी वक्त है, आवाज देते हैं मेरे हुसैन, मेरे आका, मेरे दोस्त कहाँ हो, जरा जल्दी तशरीफ ले आइए ताकि आपके चरणों पर मैं अपने सर को रख दूं। जितनी मोहब्बत कज़ा है वो एक सजदे में अदा हो जाए, वो एक सजदे में अदा हो जाए। मेरे आका मेरे हुसैन जरा करीब आ जाइए। इमाम हुसैन अला जद्दही अलैहिस्सलाम मुस्लिम इब्ने औसजा के करीब आ जाते हैं। मुस्लिम इब्ने औसजा ने अपने सर को इमाम हुसैन के जांघों पर रखा और जैसे ही जांघों पर सर को रखा है मेरे हुसैन ने, मुस्लिम इब्ने औसजा के सर जांघों से ढल गया और रूह कफ से उनसुरी से परवाज कर गई। इधर रूह निकल रही है। खेमे से एक बच्चा निकला, हाथों में नंगी तलवारें लिए हुआ था, सर पे अमामा बांधे हुआ था, अपनी गर्दन में कफन बांधे हुआ है। छोटा सा बच्चा है, नन्ना सा लाडला है, मैदान रन में भागा चला जा रहा है। जब मेरे आका मेरे हुसैन की निगाह पड़ती है, मेरे हुसैन ने कहा लोगों देखो वो किसका बच्चा है जो मैदान रन में भागा चला जा रहा है, जरा उसे आवाज दो, जरा उसे रोको। मशीयत व किदरत व फितरत ने आवाज दिया, ए हुसैन आज एक बच्चा भागा जा रहा है, उसे बचने और बचाने की आवाज दे रहे हो, लेकिन जब तुम्हारे सकीना पर कल थप्पड़ मारेंगे तो कोई ना होगा जो बचाने के लिए आवाज देगा। अल्लाह अल्लाह, मैदान रन में एक बच्चा भागा चला जा रहा है। मेरे हुसैन आवाज देते हैं जरा उस बच्चे को पकड़ कर मेरे करीब ले आओ। दोस्त आगे बढ़े हैं, अहबाब आगे बढ़े हैं, उस बच्चे को बुलाकर इमाम हुसैन के पास ले आए हैं और इमाम हुसैन अला जद्दही अलैहिस्सलाम ने उसके चेहरे को देखा कि आफताब की तरह चमक रहा है, हाथों में नंगी तलवारें लिए हुआ है, सर पर रसूलुल्लाह की सुन्नत अमामा बांधे हुआ है। फरमाया मेरे लाडले तू कहां जा रहा है? कहा मैदान करबला जा रहा हूं। जरा जोर से बोलिए,
मैदाने करबला जा रहा हूँ। कहा क्यों जा रहे हो? कहा मेरे आका मुझसे पूछ रहे हैं। हाँ हाँ तुमसे पूछ रहा हूँ, किसका बेटा है तू? कहा ना पूछिए, नहीं मेरे लाल बता दे तू किसका लाल है। कहा मेरे आका ना पूछो मुझसे कि मैं किसका बेटा हूँ। कहा मेरे लाडले कहाँ जा रहे हो? कहा मैदाने करबला में जा रहा हूँ। कहा किसने भेजा है तुझे? कहा मेरी मुकद्दस माँ ने मुझे सजा करके भेजा है। कहा सर पे अमामा किसने बांधा है? कहा मेरी मुकद्दस माँ ने मेरे सर पे अमामा बांधा है। कहा ये तलवारें किसने दी है? मेरी मुकद्दस माँ ने दी है। किसका बेटा है तू? किसका लाल है? कहा मेरे आका मुझसे पूछ रहे हैं कि तू किसका बेटा है। हाँ हाँ तुमसे पूछता हूँ, बता तू किसका बेटा है। कहा मेरे आका ना पूछो, अरे जिस मुस्लिम की गर्दन तुम्हारे जांघों पर ढली हुई है मैं उस मुस्लिम का बेटा हूं। मैं उस मुस्लिम का बेटा हूं और मेरे बाप की रूह मुझसे फरियाद कर रही है। बेटा जब बाप न रहा तो तू रह करके क्या करेगा? जा तू भी हुसैन और अज़मत हुसैन पर अपनी जान दे दे। प्यार से बोलिए, प्यार से बोलिए। मैं उस बच्चे से सवाल करना चाहता, ए बच्चा तू तो छोटा है ना, तेरी उम्र अभी खेलने और कूदने की है ना, तेरी उम्र तो अभी फुटबॉल खेलने की है ना, तेरी उम्र तो अभी क्रिकेट खेलने की है ना। हमारे कौम के भी बच्चे हैं, हमारे मुआशरे के भी बच्चे हैं, इन्हें देखो तो ताश के मैदान में नजर आते हैं, कोई फुटबॉल के मैदान में नजर आते हैं, कोई कैरम बोर्ड के मैदान में नजर आते हैं, कोई कबड्डी के मैदान में नजर आते हैं। मैं पूछता हूँ ए बच्चे, एक तुम भी बच्चे हो, एक मेरी कौम के भी बच्चे हैं, ये खेल के मैदान में नजर आ रहे हैं तो बच्चे का बचपन आवाज देता है। वो कौम के और बेटे हैं, जब इस्लाम पर वक्त आता है तो वो खेल के मैदान में नजर आते हैं। अरे हम इस्लाम के वो सपूत हैं कि जब इस्लाम पर वक्त आता है तो हम खेल के मैदान में नहीं, हम शहादत के मैदान में मुस्कुराते हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हुसैन पाक है। हुसैन जरा प्यार से बोल दीजिए ना। हुसैन रात की बात भूल गए क्या? रात आधी बात हुई थी, आधी बाकी है। अपने नाना के वादे को, अपने नाना से किया वादा निभाते हैं, निभाते हैं। हुसैन, हुसैन पाक है, बोलिए ना। हुसैन अली, अली अकबर, अली असगर नबी पाक हैं, नबी के सहाबा पाक हैं, अली पाक हैं। अरे अली तो ऐसा पाक है कि पैदा काबे में हो रहा है। तवज्जो चाहूं, अली पैदा काबे में हो रहा है। दुनिया का हर मुसलमान जानता है जब बच्चा पैदा होता है तो नापाक होता है। बोलिए ना, जब बच्चा पैदा होता है तो नापाक होता है। औरत नापाक होती है, जिस्म नापाक होता है, जगह नापाक हो जाती है, कपड़े नापाक हो जाते हैं। वो औरत कुरान पढ़ सकती है ना? बोलिए ना, कुरान छू सकती है? दाल में नमक ज्यादा पड़ लिया, पड़ोसन में झगड़ा हो गया, जोटा जोटी हो गया, कुरान उठाकर कसम खा सकती है? कुरान छू भी
नहीं सकती, कुरान पढ़ नहीं सकती, कुरान की तिलावत नहीं कर सकती, कुरान को छू नहीं सकती, वो औरत गिलाफे काबा को चूम नहीं सकती, वो काबे के हुदूद में दाखिल नहीं हो सकती, वो काबे के तवाफ नहीं कर सकती, लेकिन ए रब्बे काबा, ए रब्बे काबा, अरे अली तो पैदा काबे में, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, तो रब्बे काबा कही था, ए दुनिया वालों, मेरे मुस्तफा पर एतराज करने वालों, कान खोल कर सुनो, अली भी बाप, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, अली, अली भागे, अली की मां भी भागे और मेरा काबा भी भागे। अरे जब अली इतना पाक है तो अली का नबी कितना पाक होगा। सरकारे आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद-ए-दीन मिल्लत शाह अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तू है साया नूर का, झुमकर बोलिए, झुमकर बोलिए, तू है साया नूर का, हर आंसू टुकड़ा नूर का, साया का साया न होता है ना साया नूर का। और या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। अरे तू है आईने नूर, तेरा सब घराना है नूर का। करबला का मैदान है, इमाम हुसैन घोड़े पर है, जब घोड़े पर थे तो कयाम था, जब घोड़े से नीचे उतरने लगे तो झुक कर आए क्योंकि ये रुकू का मकाम था, और जब जमीन पर उतरे तो पेशानी को जमीन पर रखकर, क्योंकि ये सजदे का मकाम था। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, सर को सजदे में रखा और कहने लगे सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। मौला तू ही तू है, मौला तू बेनियाज है, मौला तू पाक है, मौला तू आला है, मौला तू ही तू है। हुसैन यादे खुदा में इतना मस्त हुआ, इतना मस्त हुआ कि अपनी कुछ भी खबर ना रही और कहने लगे मौला तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही पाक है, तू ही बेनियाज है, तू ही आला है, तू ही तू है, बल्कि कह ले कि मैं भी तू है, मैं भी तू है। शिमरे लईन ने आवाज दी, हुसैन अभी भी पलट आओ कि गर्दन आधी कट चुकी है। इमाम हुसैन ने फरमाया पलटने नहीं आया हूं, पलटाने आया हूं। जोर से बोल दीजिए, कहा हुसैन किनारा कशी इख्तियार कर लो। कहा किनारा कशी इख्तियार नहीं करने आया हूं, तुम्हारी कश्ती को किनारे लगाने आया हूं। कहा हुसैन वादे से हट जा। का वादे से हटने नहीं आया, नाना के वादे को पूरा करने आया। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, नाना के वादे को पूरा करने आया। कहा हुसैन आधी गर्दन कट चुकी है। कहा तुझे खबर है कटी की नहीं कटी, हमें तो कुछ भी खबर नहीं, कटी की ना कटी। अरे शाखे तमन्ना हरी है, चली तो नहीं, इसकी तमन्ना अभी दिल में है, बुझी तो नहीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे कुछ भी खबर नहीं कि गर्दन कटी या नहीं कटी, तुझे खबर कटी की नहीं कटी, हमें तो कुछ भी खबर नहीं। तो अब ऐसा भी होता है कि गर्दन कटे और खबर ना हो। अरे बोलिए ना, ऐसा हो सकता है आपको हम चूंटी काटें और आपको खबर ना हो? बोलिए होगा? नमाज पढ़ते रहते हैं, मच्छर काट लेता है तो 10 बार खुजलाते हैं। बोलिए है कि नहीं?
उलमा फरमाते हैं अगर 3 बार खुजला लिया तो नमाज हमसे निकल गए। एक बार की नियत में 10 बार खुजलाते हैं। और उलमा फरमाते हैं कि एक कयाम में अगर 3 बार से ज्यादा हो गए या 3 बार हो गया तो नमाज से निकल गए। तो अगर मच्छर काट ले तो 10 बार खुजलाते हैं। अगर इंजेक्शन भोंकने लगे तो खबर नहीं होगी। अरे बोलिए ना, खबर होगी या नहीं होगी? तो याद रखिए, ये तो दुनियादार है हम लोग ना, वो लोग अहमद मुख्तार वाले थे। अरे जब तीर चुभ जाए और अली मुर्तजा मुसल्ले पर खड़े हो जाएं और तीर निकाल लिया जाए तो खबर ही नहीं। और यहां उसी अली के लाल की गर्दन आदि कट गई और कहते हैं कि खबर अल्लाह के कुरान से पूछे तो अल्लाह का कुरान कहता है सूरह यूसुफ को याद करो। जोर से बोलिए और प्यार से बोल दीजिए, सूरह यूसुफ को याद करो। जब हजरत यूसुफ पर लोगों ने एतराज किया और हजरत सुलेखा ने तमाम औरतों के हाथों में एक फल दे दिया। एक एक हाथों में फल है, एक हाथ में चाकू, और कहा जब मेरा यूसुफ यहाँ से गुजर जाए, गुजरने लगे तो फल को काटना शुरू कर देना। हजरत यूसुफ का जब गुजर होने लगा, यूसुफ अलैहिस्सलाम गुजरने लगे, मिस्र की औरतें यूसुफ के जमाल को देख करके इतना खो गई, इतना खो गई, इतना खो गई कि फल काटने के बाद अंगूठा कटकर जमीन पर गिर गया और पता ना चला। राम के मुसलमानों, अगर सामने यूसुफ हो तो अंगुली कटने की खबर नहीं, और जिस हुसैन के सामने खाली के यूसुफ हो, जिस हुसैन के सामने खुद रब्बे काबा मौजूद हो, तो फिर हुसैन को गर्दन कटने की खबर कैसे हो सकती है? या हुसैन, झूम कर दरूद पाक पर लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफीअना मौलाना बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बचपन में मैं वादा किया था, आज वादा को पूरा करने के लिए हुसैन निकल पड़े हैं। एक जुमला दे रहा हूं, करबला आ रहे हैं हुसैन। अरे जब इस्लाम पर वक्त आया और इस्लाम के तबलीग की बारी आई तो मुस्तफा मक्का को छोड़कर मदीने की तरफ चल पड़े। इस्लाम फैलाना था तो मक्का से हिजरत करके मदीना चल पड़े। और जब इस्लाम की हिफाजत की जमानत की बारी आ गई, जब इस्लाम के बचाने की बारी आई तो हुसैन मदीना छोड़कर करबला की तरफ निकल पड़े। जब इस्लाम फैलाना था तो मेरे आका मक्का से मदीना चले गए, और जब इस्लाम बचाना था तो हुसैन मदीना से करबला की तरफ चल पड़े। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सर को सजदे में रखे हैं और कहते जा रहे हैं, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। याद खुदा में इतना मस्त है और जलवाए खुदा में इतना मस्त है, इसी आलम में शिमरे लईन पुष्प सवार होता है। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं, ओ बदबख्त हट जा अभी मेरी पीठ से, ताकि मैं अपने नाना के वादे को पूरा कर लूं। एक और सजदा जो बाकी है मैं उसे सजदे को पूरा कर लूं, और इस सजदे को अपने नाना के उम्मतियों के हवाले कर दे। और दुनिया वालों से कह दे, दुनिया वालों गर्दन कटे तो कट जाने देना,
मगर इस्लाम ने जो सजदा दिया है उस सजदे को ना कटने देना। इमाम हुसैन अला जद्दही अलैहि सलातु व सलाम जब शहीद हो गए, जालिमों ने खुशफहमी में मुब्तला होकर आशियाने बजाने लगे। इमाम हुसैन अला जद्दही अलैहि सलातु व सलाम ने फरमाया था, पहले ही लोगों मैं अभी भी बुलंद हूं, और जब अपने नाना के वादे को मैं पूरा कर दूंगा, अपने नाना के वादे को मैं निभा दूंगा, मैं उस वक्त भी सब लोगों से बुलंद रहूंगा। दुनिया वालों ने देख लिया था जब इमाम हुसैन शहीद हो गए तो जिस तलवार के नोक पे इमाम हुसैन अला जद्दही अलैहि सलाम की सरे अनवर को, आपके सरे बेनयास को, आपके उसी सरे मुबारक को, जिस पेशानी ये हुसैन को मुस्तफा बार बार चूमा करते थे, ये सर नेज़े के ऊपर था। दुनिया देख रही थी, हुसैन कल भी ऊपर थे, आज भी ऊपर हैं, और सुबह कयामत तक ऊपर रहेंगे। अरे मुस्तफा ना होते तो कुरान मिलता नहीं, और हुसैन ना होते तो नेज़े पर चढ़कर कोई कुरान सुनाता नहीं। कटी हुई गर्दन कुरान पढ़ने लगी। इमाम हुसैन शहीद हो गए, शहादत के बाद भी आप कुरान पढ़ रहे। सहसराम के मुसलमानों, आज हम दुनिया के इश्क में मुब्तला हो चुके, हम अपने कुरान के इश्क में मुब्तला कब होंगे? आज दुनिया की चंद पुतलियों को अपने निगाह के सामने रखते हैं और उसे कहते हैं कि हम इससे प्यार करते हैं, आई लव यू करते हैं। मैं कहता आई लव यू मत कहो, ऐसा नहीं कहो, हुसैन को सामने रखो और कहो आई लव यू हुसैन। कुरान को सामने रखो और कहो आई लव यू हुसैन। अली अकबर की जिंदगी को सामने रखो और कहो आई लव यू हुसैन। हुसैन के सजदे को सामने रख लो और कह लो हुसैन मेरे तेरे सजदे को सलाम करता हूँ। ऐ हुसैन, जो सजदा आपने हमें अता किया था, आज हम सीरत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस से ये जमानत लेकर उठते हैं कि जब तक हमारी जिंदगी रहेगी हम उस सजदे की हिफाजत करते रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको सुनने और सुनाने से ज्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक बात याद रखें, शेर की जिंदगी गुजारिए, यजीदियों की जिंदगी मत अपनाइए, कुत्तों की जिंदगी मत गुजारिए। अगर 100 साल कुत्ते की जिंदगी मिले तो उसे ठोकर मार, और शेर के एक लम्हे की जिंदगी मिले तो उसे अपना ले। बेआए नहीं, 100 साल जिंदगी अगर यजीद की मिले तो ठोकर मार दे, और हुसैन के एक लम्हे की जिंदगी मिले तो उसे सीने से लगा ले। इसलिए कि 100 साल अगर जिंदगी यजीद की जीकर मरोगे तो फिर मर करके मुर्दा हो जाओगे, लेकिन अगर हुसैन की जिंदगी एक लम्हे की जीकर अगर मर जाओगे तो कुरान कहता है हमेशा के लिए जिंदा हो जाओगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको सुनने और सुनाने से ज्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।
बजा है सैयदुल मुरसलीन। यही आरज़ू है मेरी, तालीम कुरान आम हो जाए, हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। इलाही रौनक इस्लाम का सामान पैदा कर, दिलों में मोमिनों के उल्फत कुरान पैदा कर। नक्शे इस्लाम उभर जाए, जली हो जाए, हर मुसलमान हुसैन इब्ने अली हो जाए। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, मसलक के आला हजरत फाइंदाबाद। वसलामु अला मन इत्तबल हुदा। अस्सलामु अलैकुम।